हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। देखो दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कहां कहां होती है, स्टॉक मार्केट किसे बोलते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, इन सभी के बारे में मैंने बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन दे करके आपको समझाया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग अभी सीखने के लिए आए हो और एकदम बिल्कुल नए हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ट्रेडिंग बहुत प्रकार की होती है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। अगर आपने यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे लोगों को प्रॉफिट दिखाते हुए देखा होगा तो वो कौन से ट्रेडिंग करते हैं, क्या आपको इन सभी के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो पूरा वीडियो को जरूर देख लेना। आपको मैं यहाँ पर समझा दूंगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और हम लोग कौन सा ट्रेडिंग करते हैं, और आपको नए हो तो आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको एक बात बता दे दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं एकदम जीरो लेवल से ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। मैं ये समझ करके चल रहा हूँ कि आप लोग को ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप लोग ट्रेडिंग एकदम जीरो से सीख रहे हो, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से बेसिक चीजों को भी ले रहा हूँ वीडियो में, ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आए जो आप एक ट्रेडर बन करके सीखना चाहते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है और फिर इसके बारे में एक एक करके आपको डिटेल्स में समझाएंगे कि कौन सा ट्रेडिंग कैसे काम करता है और हमें उसमें कैसे ट्रेड करना होता है, और हम लोग कौन सा ट्रेडिंग करते हैं इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस जान लीजिए कि हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, स्टॉक मार्केट कहां पर होता है? स्टॉक मार्केट इंडिया में होती है, और इंडिया में कहां कहां पे होती है? एनएससी और बीएससी में। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लेना। ठीक है, देखो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी सिस्टम है और उसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। जो इंडिया में होती है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर देखोगे स्टॉक मार्केट की अलग अलग प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है। तो स्टॉक मार्केट में अगर देखोगे यूजुअली तो यहाँ पर मैं 6 प्रकार लिखा हूं, ऐसे आप इसको कम भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग नाम आपको समझाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है, तो आप नोट कर सकते हो या फिर मुझे पीडीएफ के लिए बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? देखो ये सभी नाम है और इसके बारे में मैं अभी आपको खुल करके एक एक तरीके से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, चौथा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है अभी बताऊंगा। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एंड साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, मतलब कि FNO। हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ही बोलते हैं, मतलब कि FNO ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। और आज तक आपने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे लोगों को जो रोला जमाते हुए देखा होगा ना, जो पैसे की बहुत सारी ये दिखाते हैं, सबके सब फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि FNO ट्रेडिंग ही करते हैं। चलो इसके बारे में अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग एंड FNO ट्रेडिंग यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है? अगर हम लोग इसको देसी भाषा में आपको समझाए कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है तो आपको इसके नाम से ही लग जाएगा इंट्राडे, मतलब कि एक दिन के अंदर। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो हम लोग एक दिन के अंदर करते हैं। अब एक दिन के अंदर कैसे करेंगे? जैसे कि मान लो कि मार्केट ओपन होता है इंडियन मार्केट 9:15 पे सुबह में, ठीक है, और ये चलता कितने बजे तक है? 3:30 तक ये चलता है। 3:30 शाम तक चलता है। तो हमें ये जो टाइम आप देख रहे हो ना, 9:15 के बाद से 3:30 के पहले तक ही हमें ट्रेडिंग करना होता है, उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को आप स्टॉक में भी कर सकते हो, किसी शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में कर सकते हो, स्टॉक के FNO में भी कर सकते हो, इसके बारे में आगे बात करेंगे, या फिर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी में भी आप कर सकते हो इंट्राडे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप इतना सोच लो, इतना जान लो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो एक दिन के अंदर ही होता है। मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 में बंद हो जाता है। इसके जो बीच में जो समय होता है, इसी में हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। वैसे अगर थोड़ा बहुत किताबी भाषा में देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है इसमें एक दिन में ही शेयर खरीदना और उसी दिन बेचना होता है। सेम चीजें मैंने आपको समझाया कि उसी दिन खरीदना और उसी दिन बेचना, जिसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जान गए इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग ये होता है कि आप इसमें अपने किसी भी स्टॉक को आज खरीदा, या तो उसको मान लो कि आज आपने खरीद लिया किसी स्टॉक को, ठीक है, आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 35 दिन तक
रख सकते हो, उसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आज आपने कोई स्टॉक खरीदा, कोई भी पर्टिकुलर ए स्टॉक को खरीदा। ठीक है, आपने इसको खरीदा 100 रुपए में और 100 रुपए में आज खरीदा, लेकिन आज शाम जब मार्केट बंद होने लगा तब आपका जो स्टॉक का दाम है वो 80 रुपए पे आ गया। मतलब कि आपको लॉस हो रहा है, तो आपने सोचा यार चलो इसको रहने देते हैं, अब इसको नहीं बेचेंगे, और फिर 10 दिन बाद भी आपका इसमें लॉस ही हो रहा है। मतलब कि 100 रुपए में खरीदा, ये 90 रुपए पे है और आपको लग रहा है कि मार्केट ये और ऊपर तक जाएगा और मेरे फेवर में जाएगा, तो आप 30 दिन बाद 40 दिन बाद अगर ये 150 पे गया है तो आप उसको बेच सकते हो। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी शेयर को अभी खरीदा है और अभी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। कितने दिन तक? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। उसको हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया वो तो अलग है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या लिखा है? इसमें शेयर कई दिन, हफ्ते या महीने तक रखा जाता है। इसमें इसका क्या मकसद होता है? लंबी अवधि के ट्रेड को पकड़ना। एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जुलाई को 200 रुपए का शेयर खरीदा, 1 अक्टूबर को 280 में बेच दिया। मतलब कि ये कुछ दिन का टाइम आपको मिला। मतलब कि देखो, सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको समझाया ना, कि आप अगर 100 रुपए में शेयर को खरीदे हो, लेकिन जब आप बेचने गए तो आपको लॉस हो रहा है, और लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये शेयर तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आप उसको रख सकते हो 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन। तो उसको अब जब आप 60 दिन बाद बेचोगे तो आपका वो बिक जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग जो बीच का पीरियड हुआ, जैसे कि आज आपने खरीदा और 50 दिन बाद बेचा, उस ट्रेड को हम लोग बोलेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग में 1 से लेकर महीने, दिन, 2 महीने, 3 महीने तक आराम से होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग देखोगे तो स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो कि आज आपने कोई ट्रेड लिया ऑप्शन में भी, ऑप्शन के बारे में अभी आपको उतना पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। आप इतना समझ लो कि निफ्टी में या फिर किसी शेयर में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया। ठीक है, तो आप क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब होता है ना, अभी आप इतना समझो कि मंडे से फ्राइडे तक तो चलता है मार्केट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, थर्सडे को होती है। ठीक है, मतलब कि गुरुवार। तो आपने मंडे को कोई एफएनओ में ट्रेड लिया है, लेकिन आप एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो, मतलब 2, 4, 10 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी स्टॉक, एफएनओ या फिर किसी भी शेयर में अगर आप आज परचेस करे हो, वो शेयर अभी आपका लॉस चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले 2, 4, 5 दिनों में अपना जो ये शेयर है या फिर अपना ये ऑप्शन है, ये कुछ दिन में आगे जाएगा, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, और इस होल्डिंग को हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्विंग ट्रेडिंग किसे बोलते हैं। तो आप 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए होल्ड कर सकते हो किसी भी ट्रेड को, और उसी होल्डिंग को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्विंग ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि आज आपने ट्रेड लिया है, आराम से 10 दिन तक होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे कि आखिर किया कैसे जाता है, लाइव प्रैक्टिस करके बताएंगे, लाइव में ट्रेड लेकर के बताएंगे, एंड जो भी चीजें होंगी उन सभी के बारे में आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये ओवरव्यू है जो आपको इन सभी के बारे में जानना चाहिए। ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो इन सभी चीजों के बारे में आपको सीखना चाहिए। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग ही देखो, स्कैल्पिंग एक ऐसी चीज है, स्कैल्पिंग में आप बार बार एंट्री करते हो। आजकल के जो लोग हैं, जो नए ट्रेडर है, या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसर है जो आपको यूट्यूब पे लाइव या फिर ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, वो सब के सब स्कैल्पिंग ही करते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग बस इतना सोच लो कि स्कैल्पिंग में अभी आपने एंट्री करा, 9:15 में आपने एंट्री करा, 9:15 में ही या फिर 16 मिनट में या फिर 17 मिनट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस। मतलब कि 2, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या फिर 1 मिनट या फिर 1 मिनट से कम में भी आपने अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाला और उसको आपने बुक कर लिया, वहां से आप मार्केट से बाहर हो गए। इसका क्या मतलब है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आजकल जितने भी यूट्यूबर, जितने भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर, जितने भी सारे लोग हैं, वो सब लोग आपको सिर्फ यही करके दिखाते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। वो सब इंट्राडे में ही आता है, लेकिन वो हो जाता है स्कैल्पिंग। मतलब कि अभी आप ट्रेड में गए, 9:15 पे गए, 9:16 में आपका प्रॉफिट हो गया तो बाहर निकल गए, या फिर आपका लॉस हो गया तो बाहर निकल गए, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का डेफिनेशन ये हो सकता है, जितने छोटे से छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम लोग ट्रेड में रहते हैं, वो हमारा, उसको हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब कि एकदम छोटे टाइम फ्रेम, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकंड, इतना देर के लिए जब रहते हैं मार्केट में, तो वो हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होता है। ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, ये बहुत से लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, वो लोग इन सभी चीजों पे बहुत फोकस करते हैं। या फिर जो ट्रेडर हैं, जो बहुत दिनों से मार्केट में हैं, बहुत पैसे बना लिए हैं, वो लोग अपने पैसे को शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और उसी को हम लोग डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि आज आपने किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और आपने क्या किया कि इसको अपने डीमेट अकाउंट, जब आप शेयर खरीदोगे तो वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकर होता है, एंजल वन, ज़ीरोधा, धन, ग्रो, अपस्टॉक, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप किसी में भी अपना एक अकाउंट बनाओगे तो आपका वो डीमेट अकाउंट बन जाएगा, और उसमें जब आप फंड ऐड करोगे, मतलब कि पैसे ऐड करोगे अपने बैंक अकाउंट से, तो वहां आपके शो
करेगा। एंड जब आप शेयर खरीद लोगे तो पैसा आपका कटेगा एंड उसके बदले में आपको शेयर मिलेगा। एंड जैसे आप 100 रुपए में शेयर खरीदे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये शेयर 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद 500 रुपए की हो जाएगी, तो आपने खरीद करके आज होल्ड कर दिया एंड आप उसको 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल के बाद बेचो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसको आप होल्ड कर सकते हो बहुत दिनों के लिए, सालों तक। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हम लोग बात इसी पे करने वाले हैं, क्योंकि मैं जो आप लोगों को ट्रेडिंग पहले सिखा रहा हूं इसमें मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ही बात करेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन ये चीज है कि आप इसमें शेयर में ट्रेड नहीं करते हो। जैसे कि आप शेयर के बारे में जानते होंगे, जैसे कि टाटा, रिलायंस, टीवीएस, एमआरएफ, C8, ये सारी चीजें जो है, LG, एसआर, ये सारी चीजें जो है ये सभी एक शेयर है। ठीक है, तो हम लोग शेयर में ट्रेड नहीं करते हैं। मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए हम लोग शेयर को नहीं खरीदते, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, बहुत सारे कंपनियों का एक गुच्छा होता है। मान लो ऐसे, जैसे कि आप वैसे किसी शेयर में भी खरीद सकते हो, जैसे कि, लेकिन शेयर आप नहीं खरीदो, शेयर का एक छोटा सा हिस्सा खरीदो। जैसे कि मान लो कि एक किसी शेयर का दाम है 10,000 रुपए एक शेयर, लेकिन आपके पास 10,000 रुपए नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे, मतलब कि इसका छोटा हिस्सा खरीदोगे एंड कुछ देर के लिए खरीदोगे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, एंड आप उसको बेच दोगे। प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ वो आपका हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अब बात करते हैं हम लोग मेनली कहां पर करते हैं, तो हम लोग मेनली करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुल ऐसे 7 इंडेक्स है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये निफ्टी होता क्या है, वैसे तो निफ्टी के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि निफ्टी 50 आखिर होता क्या है। तो निफ्टी 50 वो होता है कि देश की, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी, मतलब कि 50 टॉप कंपनी एक ग्रुप में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी 50। मतलब कि देश की 50 सबसे बड़ी कंपनी उस ग्रुप में होती है, उसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं। और हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो निफ्टी 50 में ही करते हैं। मतलब कि ऐसे तो बहुत सारे इंडेक्स है, लेकिन एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सभी में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप 50 कंपनियों का जो शेयर है अगर आप अलग अलग खरीदोगे, तो सभी कंपनी का जो शेयर, मान लो किसी का 1000 दाम है, किसी का 200 दाम है, किसी का 10,000 दाम है, तो आपको मतलब ढेरों सारे पैसे चाहिए। लेकिन वही अगर आप निफ्टी में खरीदोगे तो उन सभी कंपनियों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं, जिसको हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। फिलहाल ये छोटा सा ओवरव्यू रहा इन सभी के बारे में कि स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बता दिया स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है। स्टॉक मार्केट 6 प्रकार की होती है, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, स्कैल्पिंग, डिलीवरी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, कल अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें हम लोग कहां पर ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, आने वाले समय में एक एक चीज के बारे में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपने 2 वीडियो को पहले नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, कल की वीडियो का इंतजार करना। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अब स्टार्ट होने वाला है। अभी जो 3 वीडियो आपने देखा एकदम 0 लेवल से था, अब आपको मिलेगा एक बहुत ही तगड़ा ओवरव्यू इन सभी चीजों पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, ये सारी बातें। ठीक है, तो आने वाले समय में बने रहना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में।